नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। कई बार एक आम इंसान अगर कोई बात कह दे तो वो बात कुछ समय में भुला दी जाती है, लेकिन जब वही बात किसी नेता के मुंह से निकल जाए तो वो सिर्फ बयान नहीं रह जाती बल्कि बहस, विवाद और सियासत का मुद्दा बन जाती है। और फिलहाल ऐसा ही कुछ हुआ है AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान के साथ। ओवैसी के बयान के बाद जिस तरह से पलटवार हुआ, उसने देश की राजनीति में नया घमासान खड़ा कर दिया है। हर तरफ प्रतिक्रियाएं हैं और सवाल का दौर जारी है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा के दौरान दिया था। यह सभा 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले आयोजित की गई थी। चुनावी मंच से बोलते हुए ओवैसी ने कहा था कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया गया है और उन्होंने दावा किया कि भविष्य में एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। वहीं ओवैसी ने अपने बयान में भारत और पाकिस्तान की तुलना भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे शीर्ष संवैधानिक पद केवल एक ही धर्म के लोगों के लिए सीमित है, जबकि भारत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। भारत का संविधान किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भले ही वह उस दिन को देखने के लिए जीवित ना हो, लेकिन भविष्य में ऐसा जरूर होगा। बस जैसे ही ओवैसी का ये बयान सामने आया, सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और कई नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये बयान चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग इसे संविधान और समानता की बात बता रहे हैं तो कुछ इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे रहे हैं। लेकिन असली सियासी हलचल तब शुरू हुई जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बयान पर खुलकर पलटवार किया। असम के मुख्यमंत्री ने ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से भारत में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू सभ्यता वाला देश है। मुझे भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा हिंदू ही रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि संविधान की बात अलग है, लेकिन देश की सभ्यता, संस्कृति और आस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान ने विवाद को और बढ़ा दिया। कुछ लोगों ने इसे देश की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या यह संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद बीजेपी के कई नेता ओवैसी पर हमलावर हो गए। पार्टी नेताओं ने कहा कि ओवैसी इस तरह के बयान देकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ऐसे बयान सिर्फ चुनावी फायदे के लिए दिए जाते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भारत की पहचान सिर्फ संविधान से नहीं बल्कि उसकी सभ्यता और परंपराओं से भी जुड़ी हुई है, इसलिए ऐसे बयान लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले हैं। वहीं इस पूरे विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान भी सामने आया। बलिया में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी हिजाब पहनने वाली महिला में योग्यता होगी तो वह देश की शीर्ष जिम्मेदारी भी संभाल सकती है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। कुछ लोगों ने इसे संतुलित और व्यवहारिक प्रतिक्रिया बताया, जबकि कुछ ने इसे अजीब बयान करार दिया। वहीं यूपी में बीजेपी के प्रभारी मंत्री दिनेश सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने ओवैसी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यह सिर्फ एक सपना हो सकता है। दिन में सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, कोई सपना देखे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। दिनेश सिंह ने यह भी कहा कि ओवैसी का बयान हकीकत से दूर है और सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। वहीं आपको बता दें, ओवैसी के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह ऐसी बातें कर रहे हैं जो नामुमकिन है। ये दिन में तारे देखने जैसा है। वह ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। हिजाब पहनना और ना पहनना निजी मामला है। वहीं इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी बयान सामने आया। उन्होंने ओवैसी को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि ओवैसी पहले अपनी पार्टी में किसी हिजाब पहनने वाली महिला को अध्यक्ष बनाकर दिखाएं। उन्होंने लिखा, मियां ओवैसी कहते हैं कि हिजाब वाली PM बनेगी। संविधान किसी को नहीं रोकता, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पहले आप अपने AIMIM का प्रेसिडेंट किसी हिजाब वाली महिला को बनाकर दिखाएं।
वहीं इतनी प्रतिक्रियाओं के बावजूद ओवैसी अपने बयान से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ संविधान की बात की है। ओवैसी का कहना है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा देता है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता, यहाँ सभी बराबर हैं और यही लोकतंत्र की असली पहचान है। ओवैसी ने अल्पसंख्यक समुदाय से अपील की कि वे अपने अधिकारों को समझे और लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाएं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी का ये बयान ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव नजदीक है। ऐसे में इस बयान को सियासी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे सांस्कृतिक पहचान का मुद्दा बना रही है तो दूसरी तरफ ओवैसी इसे संविधान और समानता की बहस बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित रहेगा या फिर यह संविधान, समानता और देश की पहचान पर एक बड़ी बहस बनेगा। क्या आने वाले चुनावों में यह मुद्दा राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होगा? फिलहाल इतना तय है कि ओवैसी के बयान और उस पर आए पलटवार ने देश की राजनीति को गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और बयान और तीखी बहस देखने को मिल सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।